राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने एक नया हेडक्वार्टर्स डाला है जयपुर में। तो इस हेडक्वार्टर्स का इनॉग्रेशन हुआ, फंक्शन हुआ। तो फंक्शन में सब पूजा हुई, हवन हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ। ये सब देखने के बाद आम आदमी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता, जिनको हम शांति दूत कहते हैं, वो नाराज़ हो गए। वो कहने लगे कि भाई फंक्शन में जो है ऐसा नहीं होता है, और फंक्शन ये तो आपके घर का फंक्शन जैसा है, अपने घर पर करिए, ऑफिस के फंक्शन में ये सब नहीं होता है। तो भैया इसके लिए हम ये कहेंगे, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। पहले इस देखिए क्या कह रहे हैं वो। हाँ बोलो बोलो। फंक्शन जो है ये आम आदमी पार्टी का जो संविधान है उसके विरुद्ध काम हुआ 5 है। घंटे से हम ये फंक्शन जो है ये ऑफिस का फंक्शन था। ऑफिस के अगर धार्मिक फंक्शन था तो अपने घर में मनाते, ये ऑफिस का फंक्शन था। और ये संविधान के मुताबिक जो है ये कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, तो संविधान में सब धर्म बराबर हैं। यहाँ सब धर्मों का सम्मान नहीं किया गया है, उपेक्षा की गई है। दूसरे ये धार्मिक प्रोग्राम नहीं था, ऑफिस का प्रोग्राम था, इसको धार्मिक बना दिया गया। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि भैया ऑफिस का फंक्शन हो या घर का फंक्शन हो, बिल्डिंग का फंक्शन हो, ज़मीन का फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, हमारे यहाँ हर फंक्शन इसी तरह से ही मनाया जाता है। और फंक्शन तो छोड़िए, हमारे यहाँ जब नया टीवी आता है, नया लैपटॉप आता है, तो भी हम उसको ऐसे ही मनाते हैं। और इसी तरह से मनाने को जो जीने का तरीका है, उसको हम हिंदू कहते हैं। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे, राजस्थान सरकार से क्या कहेंगे, राजस्थान की जनता से हम ये कहेंगे कि भैया सावधान, होशियार, आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के लंबरदार। सीधी सी बात है, बच के रहेगा भैया। हमारे पड़ोसी देश चीन ने 1980 में वन चाइल्ड पॉलिसी शुरू की थी। यानी कि अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चा होता है तो वो क्राइम माना जाएगा और आपको सज़ा मिलेगी। आज की स्थिति में, वैसे 2016 में उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी ख़त्म कर दी थी, समझ रहे हैं आप, लेकिन आज की स्थिति में देखें तो चाइना जो है वो तीसरा बच्चा पैदा होने पे 90,000 युआन यानी कि तकरीबन 11.5 लाख रुपए दे रही है। और होने वाली माँ को 1 साल की छुट्टी और होने वाले पिता को 9 महीने की छुट्टी। समझ रहे हैं आप। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है चाइना, वो अगर ऐसा कर रही है तो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सही पकड़े हैं, गड़बड़ तो है। और इसके लिए हम जिनपिंग जी से ये कहेंगे कि सर, कुछ लोगों को हमारे यहाँ से ले जाइए, आपके बहुत काम आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। और बल्कि हमारे यहाँ से क्यों, आपका दोस्त पाकिस्तान, वहाँ से लेके जाइए भाई, आपकी तो उनके साथ अच्छी खासी बनती है। पाकिस्तान वालों को लेके जाइए साहब, आपकी सारी प्रॉब्लमें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपको जितने बच्चे चाहिए मिलेंगे। पीएम मोदी के यूरोप के टूर पर एक 7 साल के बच्चे ने पीएम मोदी के सामने एक देशभक्ति का गाना गाया, गीत गाया। ये उसके पिताजी ने उसका वीडियो बना के रिकॉर्ड कर लिया और उसको ट्विटर पे शेयर किया। पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने वाले और लेफ्ट विंग के जो कर्मठ कचरा करने वाले कुणाल कामरा की नज़र उस वीडियो पे पड़ गई। तो फिर क्या था, पीएम मोदी को छोड़िए, भारत देश को छोड़िए, उस बच्चे की भी बेचारे ने खिल्ली उड़ाई। कुणाल कामरा ने उस बच्चे की भी खिल्ली उड़ा दी। मतलब और कुणाल कामरा से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते। वैसे उसके बाद बच्चे के पिताजी ने और सोशल मीडिया के कुछ यूज़र्स ने कुणाल कामरा की अच्छी तरह से सोशल मीडिया पे वाट लगाई। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि कामरा जी, कम से कम उस बच्चे को तो छोड़ दो। आपकी दुश्मनी मोदी जी से है, आपकी दुश्मनी भारत देश से है, लेकिन उस बेचारे 7 साल के बच्चे की क्या कर रहे हैं आप। और सस्ते नशे करना छोड़ दो यार। लेफ्ट विंग वाले मोदी जी की बुराई करने के आपको भर भर के पैसे देते हैं, कम से कम थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी के नशे करो यार, सस्ते नशे करना छोड़ दो। वैसे आपसे और एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है।
जो आदमी अपने माँ बाप की, अपने घर वालों की खिल्ली उड़ा सकता है सबके सामने, उसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पैथेटिक है भाई, पैथेटिक है। हमारे प्यारे राहुल गांधी जी नेपाल के लोगों से बहुत नाराज़ है। उनका कहना है कि नेपाल के लोगों ने उनको धोखा दे दिया। भाई दरअसल हुआ यूँ कि नेपाल के एक सोशल मीडिया के यूज़र ने राहुल गांधी जी की फ़ोटो उनके फ्रेंड, उनकी एक महिला फ्रेंड के साथ एक पब के अंदर एंजॉय करते हुए एक वीडियो बना लिया, और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, और धीमे धीमे जो है वो हर जगह शेयर होता गया। तो राहुल भैया नाराज़ हो गए। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि राहुल भैया आप टेंशन मत लो, आपकी पार्टी के होनहार कार्यकर्ता, इन शॉर्ट फॉर्म आपके जो चमचे हैं, उन्होंने पूरी बात संभाल ली है। जी हाँ, उन्होंने पूरी बात संभाल ली है। और आप, सोनिया जी ने उनको रखा किस लिए है? इसीलिए तो रखा हुआ है भाई, विपक्ष जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, लोग जाए भाड़ में, लेकिन राहुल के ऊपर कोई उंगली ना उठाने पाए, इसीलिए तो सोनिया जी ने उनको आप रखा हुआ है। तो आप टेंशन मत लो, उन्होंने सारी बात संभाल ली है, आप एंजॉय करो आराम से। और इसके ये भी कहेंगे कि राहुल भाई आपको याद है ना, वायनाड एक जगह का नाम है, केरला, वहाँ से आप MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भूल जाते हो यार, हैं कभी जाते नहीं हो वहाँ पे। पीपल आर आस्किंग फॉर यू। भाई चुनाव के अलावा भी वहाँ पे जाके लोगों को शक्ल दिखा दिया करो भैया, आप MP हो वहाँ के, कुछ तो मतलब समझ ना आप। मुनव्वर राणा जो कि योगी जी से खफा रहते थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर योगी जी दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। वो आजकल योगी जी के बहुत कायल हुए जा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से योगी जी की एक फ़ोटो शेयर की, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। वाह साहब वाह, क्या लिखा है मुनव्वर राणा जी, वाह, मज़ा आ गया। वैसे इसके लिए हम भी कुछ आपसे कहना चाहेंगे, ये काना राम की धरती है, सजदा करना होगा। ये मेरी माँ है, ये मेरा वतन है, कोई लूट का सामान थोड़ी है। सारे जहां से लड़कर आए हैं ये साहब, इनका कोई ईमान थोड़ी है। ये जानते हैं कि घर में बन चुके हैं कुछ घर के भेदी, ये जानते हैं कि घर में बन चुके हैं कुछ घर के भेदी, चंद सिक्कों में बिक जाएं वो इनका ईमान थोड़ी है। नमस्कार।